जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 और 24 की जो वैकेंसी है उसमें से मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज दूसरा सेट है। अगर आप सेट लगा के जाते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे 20 में से 20 लाना, अगर हर सेट को जो लगाते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हर तरह का सवाल मिल जाएगा। पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से सरल कीजिए। सरल करना सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के जो अंदर में सबसे रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2 और -3, -2 और -3 मिलकर के -5 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या प्लस का 8 है, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का। और यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर में देखते हैं तो माइनस है, तो प्लस का 3 प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन गया 3। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, प्लस का 12 दिया हुआ है। जब 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा प्लस का, लेकिन 12 के जस्ट बाहर में माइनस है, माइनस प्लस मिलकर के माइनस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 28 प्लस में है। जब 28 में 9 को घटाएंगे तो 19 बचेगा, वो भी प्लस का, लेकिन इसके जस्ट बाहर में माइनस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 34 दिया हुआ है प्लस का, तो 34 में घटा देंगे 19 तो क्या बचेगा, एक इससे कैरी लेंगे, 14 में से 9 गया 5 और इधर 1, वो भी प्लस का, तो प्लस 15 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच में 7, 9 और 4 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाना मतलब बांटा जाना है। यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो पी और क्यू का हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर, जिनका रेशियो दिया हुआ है 7, 9 और 4, इतना रेशियो दिया हुआ। अब यहाँ पे अगला बोला गया इधर आगे कि पी और आर के, पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलता है। पी को आर से यहाँ पर देखें तो कितना अधिक मिल रहा है, 3 अधिक मिल रहा है, लेकिन ये रेशियो में 3 अधिक मिल रहा है, लेकिन रुपये में कितना 1500 रुपया अधिक मिल रहा है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 3 पचे 15, 500 है ना, 3 पचे 15, 500 रुपया एक का वैल्यू। तो पूछा क्या गया है, पी और आर के हिस्से के बीच का अंतर, क्यू के हिस्से के बीच के अंतर। तो पी और क्यू के अंतर देखते हैं तो अंतर आ रहा है यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रिजल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे पूछा गया है कितना समय, टाइम पूछा गया है। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमसे पूछा गया है टाइम, तो टाइम को एक साइड रखेंगे, ये जो स्पीड है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दिया कितना है 200 मीटर और समय दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 यहाँ पे नीचे तो 18 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 40, 5 तिया 15, 15 8 40, 3 6 18, 8 6 48, 48 सेकेंड लगने वाले, तो 48 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यदि दो मिक्सी और एक टीवी का मूल्य 700 रुपये है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सी का मूल्य 980 रुपये है, तो एक टीवी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिक्सी और 2 टीवी, सॉरी एक टीवी, 2 मिक्सी और एक टीवी। सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल प्राइस है कितना, 2 मिक्सी और एक टीवी। इसमें से अगर हम फिर यहाँ पे आगे बोला गया है 2 टीवी और एक मिक्सी, एक जो मिक्सी है जिसका दाम दिया गया है कितना, इसका दोनों का 700 और इधर है 980, इसको जोड़ेंगे तो 0 8 9 और 7 16, 1680 रुपये किसका हो गया, 3 मिक्सी और प्लस 3 टीवी का। दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, मिक्सी प्लस टीवी, जिसका रेट हो गया 1680। 3 इधर मल्टीप्लाई है, इसको काट देते हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 0, मतलब एक मिक्सी और एक टीवी का दाम जो है वो 560 रुपया हो गया। तो पूछा गया है एक टीवी का मूल्य,
क्या होगा, तो दोनों में से किसी में भी बिठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें बिठाते हैं 980 में, जिसमें से दिया हुआ है यहाँ पे इसमें बिठाते हैं ना, इसी में बिठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर इसमें बिठाते हैं, इसमें बिठाते हैं, ये दो ठो टीवी है और एक ठो मिक्सर है जिसका दाम 980 रुपया है। अब 980 में अगर हम 560 को घटा देते हैं तो 0, 2 और 4, 480 रुपया। 480 रुपया क्यों बढ़ा? एक मिक्सी, यहाँ पे देखिए एक मिक्सी और 2 टीवी है, एक टीवी अधिक है जिसके कारण 420 रुपया बढ़ गया। एक टीवी का मूल्य कितना हो गया? 420। एक टीवी का मूल्य के कारण ही तो यहाँ पे 420 बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल देख लेते हैं। दो विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 5:4 है, उनकी आयु के बीच का अंतर 8 है, तो छोटे विद्यार्थियों की आयु याद करें। दो विद्यार्थी मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है, जिनका आयु दे रखा है पहले से 5 और 4। इनके आयु के बीच का अंतर, यहाँ अगर रेशियो में अंतर देखते हैं तो 5 और 4 का अंतर 1 है, जो कि 1 का वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखा है। तो छोटे विद्यार्थी कौन है? बी। तो कितना है? 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जीडी में बस ऐसे ही सवाल आते हैं, अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप कंफर्म है 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक कहने का मतलब है एचसीएफ निकालना। जब भी आपको बट्टा में दिया रहे तो क्या करना है, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो जो नॉमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम पूछा जाता तो नॉमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर का उसका जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पे देखिए उल्टा निकालते उसका उल्टा, अगर एचसीएफ पूछा तो उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम पूछा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ पूछा गया है तो 3, 5 और 15, 3, 5, 15 का अगर एचसीएफ निकालते तो 1 आता है, और नीचे जो बचा है 8, 12 और 16, इसका निकाल देंगे एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 से 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 1/48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल सॉल्व करना है, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया। सिंप्लीफिकेशन का सवाल उसमें 2-3 रहता है, आपका कैलकुलेशन जितना बढ़िया रहेगा आप उसको उतना बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे 156/13 मल्टीप्लाई 147/24 गुना 8/49। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ और मल्टीप्लाई में इतना अंतर है कि पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई को। 24/144, तो इसको काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 एकम और ये 6 बार में। अब देखिए 6 एकम 6 यहाँ से कट रहा है ना, 6 दूनी 12 और 6 छक 36, 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे बचा 3, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 चौक 12, 3 9 27, ये 49 से 49 कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ 2 बचा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही आसान रहता है आपका कैलकुलेशन, जितना बढ़िया आप उसको उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। पी एक खिलौने के क्यू को 40% लाभ पर बेचता है, क्यू इसे आर को 10% लाभ पर बेचता है। यदि आर खिलौने के 539 रुपये भुगतान करता है तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तो क्या किया, मान लेते हैं कि जब भी प्रतिशत पूछा जाए तो 100 मानेंगे। मान लेते हैं कि पी 100 में खरीदा था, क्यू को 40% लाभ पर बेचा, मतलब 140 में ये क्यू को बेच दिया। और आर जो है, क्यू क्या किया, आर को 10% लाभ पर बेचा। तो आर क्या करेगा, आर तो खरीदा है 140 में, तो 1 से 40 आर का तो सीपी हो जाएगा। अब 10% लाभ पर, तो 140 का अगर हम 10% निकालते हैं तो इसका 14 आता है। 140 का 10% 14, तो 14 रुपये बढ़ा करके मतलब 140 में खरीदा और 154 में ये बेच दिया। ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं रेशियो को। 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 सती 14 है ना। अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो काट देते हैं, क्योंकि रेशियो जितना छोटा रहेगा उतना सॉल्व करने में आसानी रहेगा। आर खिलौना के लिए 539 रुपये भुगतान किया। आर देखिए रेशियो में तो 77 दे रहा है, लेकिन रियल पैसा में अगर देखें तो कितना दे रहा है, 539, तो 77 तिया, अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं 77 तिया, इसको करते हैं भागा,
तो 3 बार में 7 या की 7 7 49, 7 बार में ना 7 7 49 का 9 हाथ में 4 7 7 49 और 53, तो ये 7 बार में पूरा कैंसिल हो जाता है। मतलब एक का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 7 आया। हमेशा जब भी रेशियो दिया रहे तो आप एक का वैल्यू निकालिए, बाकी आपसे जो पूछे वो बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए पी खिलौने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बोल रहा है कि पी खिलौने को कितना में खरीदा, तो पी देखिए खरीदा कितना में, 50 में खरीदा, रेशियो 50 में है, लेकिन यहाँ एक का वैल्यू अगर 7 है तो 50 का वैल्यू 7 × 5 = 35 और 1 0, 350, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 20% अंक से वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। यदि पास करने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 40 है तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो यहाँ पे देखिए छात्र 40 अंक लेकर के आया और 20% अंक से फेल हो गया। अगर इसको 20% अंक दे देते तो किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स 40 है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में है। प्रतिशत है इसलिए इसको ले जा रहे हैं, ये 40 को नहीं, प्रतिशत के साथ घटेगा, ये जुटेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 20 में 20 चला गया तो 20 बचा 20%, और यही 20% का वैल्यू कितना है, 40। हमसे पूछा गया परीक्षा में अधिकतम कितना स्कोर था, तो अधिकतम कितना 100% रहता है, तो 40 का हमको चाहिए 100%, दिया है कितना 20%, 20 दूनी 40, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, मतलब अधिकतम 200 नंबर का एग्जाम था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। समान लंबाई के दो ट्रेन समांतर पटरी पे विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे दो ट्रेन और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डी 2D मान लेते हैं ना, और उसके बाद स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए जब भी ट्रेन एक दिशा में जाती है, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड दोनों का घट जाता है। लेकिन दोनों ट्रेन अगर अपोजिट दिशा में जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 1 स्पीड 2 यहाँ पे घटता है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों अलग अलग जा रहा है, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है दोनों विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 90 में 54 जोड़ देंगे तो 4 का 4 और इधर 14, 144, ये किलोमीटर, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है मीटर में, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस और यहाँ पे 144, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और समय दे रखा है यहाँ पे 12 सेकंड, तो 12 से गुना कर देंगे, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 × 12, 3 × 8 24, 48 आ गया, और यहाँ 5 दूनी 10 का 1 0, ये आ गया दोनों ट्रेन का स्पीड। हमसे पूछा गया प्रत्येक ट्रेन मतलब एक को बताना है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 0, 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखते हैं अगला सवाल। 15,500 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया गया, तो 2 वर्ष के बाद भुगतान किए जाने वाले राशि ज्ञात करें। तो 5% की दर से ले गया है, तो 5% इक्वल टू कितना होता है, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/20। अब देखिए 2 साल के लिए गया है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल 20 रुपया के बदले कितना मिलेगा, 21 रुपया, लेकिन ये 2 साल का है तो उसको 2 बार करेंगे। अब इसको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 21, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 441। अब यहाँ पे देखिए टोटल रुपया, ये 400 का वैल्यू, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ 1150, 11,500, और जो कि वैल्यू किसका है 400 का, तो 1150 हमसे पूछा गया है कि भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब उसका कितना रुपए भुगतान करेंगे। तो भुगतान देखिए एक तो उसका मूलधन तो देना पड़ेगा, मूलधन के बाद जो उसका ब्याज है 400 तो उसका मूलधन है, और जो 41 है वो इसका ब्याज है, दोनों देना पड़ेगा। तो हमको चाहिए 441, और ये जो 11,500 दिया हुआ है ये 400 का वैल्यू है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर बचा कितना 441 और इधर 115, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 5, 5 × 20 और 1, 5 × 5, 5 × 20 और 21 का 1 हाथ में 2, 5 × 20 और 1 21 और 4 25 26 27 का 7 हाथ में 2, 4 4 8 9 10 का 0 हाथ में 1, 4 × 4 और 1 5। देखिए आप कैलकुलेशन जितना जल्दी कीजिएगा, जोड़ घटा गुना भागा, वो आपको वहाँ पे टाइम बचाएगा, ये सब सिर्फ कैलकुलेटिव है।
अब यहाँ पे डिवाइड 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, 25 26 27 3 बचा, 4 7 28 29 30 31 3 बचा, 4 8 32। देखिए हम यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट में 12 6 7 8 जो कि सब में है 12 6 7 8 12 6 7 8, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप यूनिट डिजिट में भी ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट डिजिट आपको मिलता तो बस आंसर टिक करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बचा, 3 में से 0 लगाएंगे, पॉइंट लेने के बाद 0 लगाएंगे, हो गया 30, तो 7 बार में 28, 7 बार में 28, जो कि देखिए वेरीफाई अगर कर रहा है तो 12 6 7 12 6 7 8 ये वाला है ना, 12 6 7 8 नहीं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जैसे यूनिट डिजिट आप चेक कीजिएगा, अब जितना बनाइएगा अगर देखिए वहाँ मैच हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑप्शन टिक करना और निकल जाना वहाँ से, आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 12 15 25 से विभाजित होने वाले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं, करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। अब जैसे देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 लिखेंगे और 5 तो 0, ये हो गया 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे क्या चीज से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 12 15 और 25, तो 12 15 25 कौन सा नंबर है, तो क्या करेंगे 12 15 और 25 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो 3 बार में 3 चौक 12 3 पचे 15 और 25 का 25, 5 का टेबल से 4 का 4 5 एकम 5 पचे 25, 5 चौक 20 पचे 100 300, एलसीएम लेने से 300 आ गया। इसको डिवाइड करना है 300 से, क्योंकि देखिए 300 से मतलब 0 0 तो कट रहा है, 3 से पूरा पूरी लगेगा नहीं ये भागा, तो इसको आपको देखना पड़ेगा 300 से भागा करके। तो यहाँ पर 3 बार में हम 900 ले सकते हैं, 3 बार में 900 ये नहीं लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, हमको भागफल से कोई मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए। तो यहाँ पे 100 बच रहा है, अभी 1 0 और उतारेंगे, फिर 900, फिर 100 बचा, ये 0 बिठाएंगे, फिर 900, मतलब 100 शेषफल बच रहा है। अब 100 देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, इसमें 100 आप ऐड करेंगे या 100 घटाएंगे। आपको बोला है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर 100 को घटा देते इसमें से तो मेरा 9 अंक की संख्या मतलब 5 अंक की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमको संख्या तो 6 डिजिट का चाहिए। तो 300 से डिवाइड होने के लिए और कितना अंक घट रहा है, अगर 100 मेरे पास है और 200 और इसको दे देते हैं तो ये पूरा पूरी 300 से कट जाएगा और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। जिसमें 200 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200 200 इधर 2 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 3 2 5 और 1 6, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई जो 15 12 और 25 से विभाजित होगा। अब आगे पूछा क्या गया, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 9 से इसको भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ देखिए आपको पूरा क्या बोले, आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखने का जरूरत नहीं है, आप स्पीड में कीजिए, है ना। 9 एकम 9 1 बचा, फिर ये 0, 9 एकम 9 1 बचा और यहाँ पे 2 है, तो 9 एकम 9 10 11 12 3 बचा, फिर यहाँ से 0 लेंगे, हो गया 30, तो 9 तिया 27, फिर यहाँ पे 3 बचा और ये 0 उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 9 तिया 27, 3 बचा शेषफल, है ना। तो ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से विभाजित होने पर हो जाती है, लेकिन 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बच जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 30 व्यक्ति 10 घंटा में 50 पेड़ काटते हैं, यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 15 घंटा में कितने पेड़ काटे जाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला है m1 t1 m1 इंटू t1 बाई w1 बराबर m2 इंटू t2 बटा w2, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आदमी कितना है, 30 आदमी, समय कितना लग रहा है 10 घंटा, पेड़ कितने कट रहे हैं, काम मतलब पेड़ काटना मतलब काम ही हो रहा है, कितना 50। अब यहाँ पे देखिए m2 में 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो व्यक्ति 30 से अगर 10 चले गए तो 20 अभी भी बचा हुआ है, समय कितना लग रहा है 15 घंटा। हमको पता करना है कि वर्क कितना हो रहा है WT, तो ये 10 एकम 10 और ये 10 दूनी 20, ये 15 को 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये 30 से ये 30 कैंसिल, मतलब वर्क 2 बराबर क्या बचा 50। मतलब अगर 10 व्यक्ति काम छोड़ करके चले जाते हैं तो 15 घंटा में 50 पेड़ कटेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं
एक नाव धारा के अनुकूल, एक अनुकूल होता है एक प्रतिकूल। अनुकूल कहने का मतलब धारा के साथ में जो नाव चलती है उसको बोलते हैं अनुकूल। प्रतिकूल क्या है, जो धारा के विपरीत में चलती है उसको बोलते हैं प्रतिकूल। अगर धारा के अनुकूल चलता है मतलब अनुकूल में जो नाव का स्पीड है और धारा का स्पीड है वो दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। उसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर घंटा। कब, जब धारा के साथ में चलेगी। और धारा का गति मतलब वाई, वाई धारा का गति है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की अनुकूल 100 किलोमीटर, अगर धारा के अनुकूल जाता है कितना, 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाएगा, अनुकूल का स्पीड कितना है 25, तो 25 चौके 4 घंटा लगेगा। आगे पूछा है धारा का प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने समय लगेंगे, मतलब आने में भी और जाने में भी कुल समय। तो हमको तो पता चलेगा कि धारा के साथ अगर चलता है तो 4 घंटा लगता है, धारा का विपरीत चलेगा तो कितना लगेगा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, धारा के अनुकूल में दिया है 25 किलोमीटर पर घंटा और y का वैल्यू हमको पता है 3 है, जो धारा की गति वो 3 है। अगर इसमें से धारा की गति हम निकाल लेते हैं तो x हो जाएगा यहाँ पे 22 और y हो जाएगा यहाँ पे धारा का गति 22 और 3 हो जाएगा, सॉरी नाव की गति हो जाएगा 22 और 3 हो जाएगा धारा की गति। अब देखिए विपरीत जाएगा कितना, 57 किलो, मतलब 57 किलोमीटर जाएगा विपरीत। और विपरीत जाने के लिए क्या है, x माइनस वाई। तो x मतलब 25 में से 3 हटा देंगे तो बचेगा 19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना समय लग रहा है, तो 3 बार 19 या 57, तो 4 घंटा जाने में लगा और 3 घंटा आने में, मतलब टोटल 7 घंटा लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य MRP 400 रुपया है, MRP 400 रुपया है, इसे 300 रुपया में बेचा जाता है। जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपया में इसको बेच दिया जाता है। यदि 15% का हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया था। 400 का सामान है 300 में बेच देता है तो 15% का हानि हो जाता है। अगर 300 में बेच रहे हैं हम खरीदे, देखिए जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो तो 100% रहता है, 100% है, लेकिन हमको 15% हानि हो रहा है, मतलब बेच कितना मेरे 85% में बेच रहे हैं और यहाँ पे रुपया में कितना है 300 रुपया। तो यहाँ पे या तो 100 निकाल लीजिए या तो एक पहले एक निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीपी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे 300 को डिवाइड कर देंगे 85 से, हमको पूछा गया है सीपी, पहले सीपी निकाल लेते हैं उसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो सीपी बराबर कितना है 100, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सती 35 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और इधर 3 0, इसको मल्टीप्लाई भागा कर देना किससे 17 से। तो यहाँ पे 17 से जब इसको भागा करेंगे तो हो जाएगा 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, फिर 0, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 10 में से 5 गया, फिर यहाँ पे 1 0, 17 दूनी 34। तो देखिए 152 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 352 पॉइंट में कुछ ले लेते हैं ना, पॉइंट आगे पीछे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नाप सकते हैं। तो पॉइंट समथिंग है, देखिए पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा, मतलब चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर पूछा था तो कुछ बढ़ा के मान लेते, जैसे 352 ना 353 मान लेते कि 353 रुपया इसका हो गया सीपी। पॉइंट से कुछ बढ़ रहा है, मतलब कुछ बढ़ रहा है, एक ज़्यादा ही मान लेते हैं ना, 353 मान लेते हैं कि 353 रुपया इसका सीपी हो गया। 353 रुपये बोल रहा है कि जो वो एमआरपी कितना रखा है 400 रुपया, तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। अगर 400 में 353 घटा देते हैं तो 7 हो जाए, 7 इधर 400 में 353 घटाएंगे तो बचेगा क्या 7 इधर और बचा इधर 40, 47 बचता है, 47 बचता है। ये क्या इतना तो मेरा एमआरपी में बढ़ा करके लिखे थे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, तो इसको हमको बताना क्या चाहिए प्रतिशत में। तो ये मेरा 47% में इसको बदलने के लिए 47 कितना परसेंट है, तो टोटल मेरा एमआरपी कितना था 353 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 47 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4700 हो जाएगा, इसको भागा कर देना है 3, 5 और 3 से। तो एक बार में देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, क्या आ रहा है एक बार में 353। अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा सॉल्व करने का जरा सा भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट में एक ही में दिख रहा है डी में, तो ये आपका समय बचाता है। जो मैथ कैलकुलेटिव रहता है उसको आपको पूरा सॉल्व नहीं कर कीजिएगा, आप यूनिट डिजिट से उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पूरा सॉल्व करके समय बर्बाद क्यों करें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5
क्रमागत विषम संख्या का औसत 15 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं कटता, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो 3 से के बाद जो विषम संख्या आया 5, इसमें कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। फिर 5 में से 7 आया, इसमें भी 2 ऐड हुआ। मतलब एक विषम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या आता है? विषम हमें देता है उसके बदले में। मान लेते हैं कि जो पहला जो विषम संख्या वो क्या है हमको नहीं पता, उसको x मान लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या करेंगे? x में फिर क्या करेंगे? अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये विषम संख्या ही आएगा। फिर अब टोटल यहाँ पे 5 है, 5 क्रमागत लगातार है, तो अब क्या करेंगे? x में से 4 ऐड करेंगे, फिर x में से 6 ऐड करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 और बच गया है ना, x में से 8 को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? टोटल यहाँ पे हो गया 5x प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 8 और 2 10 10 20 है ना, ये 20 आ गया। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 15। अब क्या है? अगर हमको ये रियल नंबर जानता है, इसको भागा में देंगे। क्या 5 तो नंबर है तो 5 से भागा करेंगे, ये भागा इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5x प्लस 20 और 15 5 कितना होता है? 75 होता है। तो 5x, ये 20 उधर जाकर के प्लस में माइनस हो जाएगा 55। तो x का मान कितना हो गया? ये 5 से 55 कटेगा 11 बार में। हमसे पूछा क्या गया है? तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरा x ही तो है, तो x बराबर 11। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? x प्लस 8। 11 में से 8 जोड़ देते जो कि 19 आता। बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, बीच की संख्या पूछे, कोई भी संख्या पूछे, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलता है, उसका कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम कितनी दूरी जाना चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरा कदमों में तय करें? तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम कम से कम पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? इसका LCM। ये जो नंबर दिया हुआ है इसका LCM निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ पे 63 और 70 और 77, ये तीनों का अगर LCM निकालें तो 7 बार में 7 नंबर 63, 7 है 70 और 11 सती 77, कटने वाला तो है नहीं, तो 11 नंबर 99, 99 को गुना कर देते हैं 7 से, तो 9 सती 63। देखिए 3 आ गया, 9 सती 63, ये 10 का 10, लास्ट में देखिए 30, जो कि किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है ना। 9 सती 63 का 3, हाथ में 6, 9 सती 63 और 6 69। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एकदम यूनिट डिजिट को एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत ही रामबाण का काम करेगा ये। अब देखिए आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है 125 और इधर 3 जीरो इतनी है। हर साल कितनी बढ़ रही है? 2%, मतलब 102% हो जा रहा है हर साल। ये एक साल में हुआ, दूसरे साल में भी उतना ही बढ़ेगा और तीसरे साल में भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो बढ़ने के बाद जो जनसंख्या तीसरे साल में कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 और 25 25 125, ये 5 से 2 बार है ना। अब इसको ये 2 से 2 एकम 2, 2 25 और 2 एकम है ना। तो 102 को 102 से गुना करेंगे, 102 को गुना करेंगे 102 से, तो 2 दूनी 4 और इधर 0 2 और 2 4, फिर 0 1 एकम 1 है ना। ये शॉर्ट गुना हम कर रहे हैं, आप भी सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक वीडियो में लाने वाला हूँ। अब देखिए 4 एकम 4, कहीं तो प्रॉब्लम होगी है ना। 4 एकम 4, 0 4 0 1 को गुना करेंगे 5 और 20 के 0। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रहा है, लेकिन बनने का जो टाइप है वैसे ही बनने वाला है। अब इसको देख लीजिएगा है ना। अगर इसको फिर से लेने का तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बस आपको सॉल्व कर देना है इसको। अगला सवाल देखते हैं। टाइप आपको पता रहना चाहिए कि टाइप किस तरह से बन रहा है। बस अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही स्पीड आपका मैच हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर का सवाल। यदि 2 गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, 2 गोला है तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? इतना ही तो होगा, 4 पाई r स्क्वायर। दोनों में अंतर देखें तो यहाँ पे त्रिज्या इसका अलग होगा, इसलिए r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, जो कि मेरा दिया हुआ है कितना 81 और इसका 25 दिया हुआ है। तो
अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर में दोनों है तो यहाँ पे खाली r1 और यहाँ पे r2 बचेगा। स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 81 और 25 रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसका रूट निकालिए, 81 का 9 होता है और 25 का 5 होता है, तो 9:5। तो यहाँ पे देखिए दो गोला दिया गया, गोला 1 गोला 2 है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9:5। अगला सवाल है और लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल 20 में से 4 से 5 सवाल ऐसे ही रहेंगे जो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। अगर आप उसको कर पाते हैं तो जाकर के आपका सिलेक्शन समझिए पक्का है। अगला सवाल देखते हैं कि दो एथलीट ए और बी 1800 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ एक ही शुरुआती बिंदु से एक ही शुरुआती समय में क्रमशः 9 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहा है। तो विपरीत दिशाओं में दौड़ते समय वे कितने बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्ताकार ये पथ है जिसकी टोटल इसका परिधि अगर देखें तो 1800 दिया हुआ, और कोई एक बिंदु मान लीजिए जो दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहा है, एक दूसरे का विपरीत दौड़ रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर ए का जो चाल है वो 9 मीटर पर सेकेंड है और जो बी का चाल है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का सापेक्ष चाल देख लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या होता है, जो दोनों का जो चाल है वो जोड़ देते हैं उसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो दोनों का सापेक्ष चाल देखें तो 9 + 6 = 15, ये दोनों का सापेक्ष चाल है। अगर सापेक्ष चाल से चले तो टोटल लोग को चलना कितना है 1800, तो 1800 चलने में कितना समय लग जाएगा, तो 15 का हो जाएगा 5 × 3 = 15। इसको सॉल्व करते हैं 3 × 6 = 18 0, ये 5 से 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 0। अगर सापेक्ष चाल से देखें तो 120 किलोमीटर 120 मीटर है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए के लिए चाल क्या हो जाएगा, तो ए का स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड और 120 चलना है, तो टोटल हो जाएगा 9 दूनी 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 और 1 10, इतना मीटर पर सेकेंड पर मतलब इतना मीटर टोटल चला है ना। और बी का देख लेते हैं तो बी का 6 है, बी का 6 है और इसको भी 120 सापेक्ष चाल तो दोनों के लिए है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 और 6 दूनी 12 का 2, 6 और 1 7। अब क्या करेंगे, जब दोनों का सापेक्ष चाल से दोनों का हम निकाल लिए डिस्टेंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो डिस्टेंस निकला वो दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 1080 और यहाँ पे 720, इसका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम इसका आ जाएगा, इसका अगर टोटल एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम देखिए हम इसका एलसीएम निकाल करके रखे हैं, आप कहे कि आपको यहाँ पे समय जाया ना हो। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका टोटल एलसीएम हो जाता है 1000 2000 2160 2160 इसका एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको दोनों का एलसीएम आ गया इतना 2160 और टोटल यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस मात्र 1800 है। 1800 टोटल इतना ही दूरी है तो 2100 कहाँ से चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना तो चलेगा नहीं, इससे कम चलेगा। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे अंतर देख लेते कितना है। तो 1080 में से 720, ये दोनों का अंतर देखें तो 8 में से 6 और ये 0 है 3 है ना, 360। तो देखिए ये 360 के मल्टीपल में अब क्या करेगा मिलेगा, तो कितना बार मिलेगा वो आपसे पूछा गया। तो पहले तो वो एक फर्स्ट बार तो 360 में मिलेगा, फिर दूसरा बार कब मिलेगा 360 × 2 जो कि हो जाएगा 0 2 और 7 720 में, और तीसरा बार 360 × 3 जो है 1080, फिर चौथा बार कब मिलेगा 360 × 4 गुना करेंगे 0 6 × 24 के 4 हाथ में 2 4 × 12 और 2 14, तीसरा बार चौथा बार और पांचवा बार कब मिलेगा तो 360 × 5 तो 0 6 × 25 30 के 0 हाथ में 3 5 × 15 3 18। देखिए 1800 हो गया खत्म, अब तो है नहीं, तो टोटल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अगर आप वीडियो को देखते हैं 1 बार 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल 5 बार ये मिलने वाले हैं अगर इस परिपथ में ये दौड़ते हैं तो
तो आज का सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।